ओके, तो अभी हम लोग का क्लास चला वो क्या चला? सेंटेंस चला, और सेंटेंस के कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। किस किस कंपोनेंट से मिल करके एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बनता है, यही ना पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो पढ़े कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, यही पढ़े। इसमें से सब्जेक्ट का हम लोग यूजेज पढ़ लिए, सब्जेक्ट कितना होता है ये भी पढ़ लिए। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वर्ब पढ़ना है ना? रेडी है? जोश में रहिए। वर्ब है ना? तो जब वर्ब है तो हम लोग पढ़े वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। वर्ब जो होगा वो क्रिया होगा, और इसमें क्या होगा? एक्शन होगा और रिएक्शन होगा। एक्शन और रिएक्शन जिसमें होता है वही बन जाता है क्रिया। लेकिन हम वर्ब को देखते नहीं हैं, क्रिया को देखते नहीं हैं। आपके एक्शन और रिएक्शन से क्या पता चलता है कि आप वो कार्य को कर रहे हैं। आप उस कार्य को क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपके एक्शन से और रिएक्शन से हमको क्या पता चलता है कि आप जो काम को कर रहे हैं वो हो रहा है, ठीक ना? और वही जो काम होता है बन जाता है क्रिया। वही जो काम होता है बन जाता है क्रिया। अर्थात जो करता करता है जिस काम को, वही बन जाता है क्या? क्रिया। कर्ता जिस काम को करता है वही क्रिया बन जाता है। समझ में आया? एक्शन और रिएक्शन जो जब तक नहीं होगा तब तक क्रिया नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्रिया होते देख नहीं सकते हैं, क्रिया को देख नहीं सकते हैं। क्रिया को देख सकते हैं? अभी आप लोग खाना को नहीं देखते हैं? खाते हैं तो नहीं देखते हैं? देखते हो कि हम खा रहे हैं? ये देखते हो? पढ़ा रहे हैं, देखते हो हम पढ़ा रहे हैं? देख रहे हो? ये नहीं देख रहे हो, हमारे एक्शन को देख रहे हो कि बाबू सर कभी लेके आ रहे हैं मार्कर तो बोर्ड पर लिख रहा है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारे साउंड को सुन रहे हो तुम लोग, हमारे एक्शन को देख रहे हो, ना कि उस क्रिया को देख रहे हो, है ना? हम खाते हैं तो खाते समय हमारा हाथ को देखता है, हमारे माउथ को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, ले करके डाल रहे हैं एकदम मस्ती में उसको, ठीक ना? और जब उठा करके डालते हैं और खाते हैं, जो भी हो जैसा भी हो, ठीक ना? तो उसमें हमारा एक्शन होता है कि नहीं? हाथ से खाने को उठाने का, मुंह तक लेकर जाने का, मुंह में डालने का, मुंह से उसको चबाने का, उसके बाद पानी पीने का, ये सारा काम जो होता है वो एक्शन है ना? है कि नहीं बाबू? एक्शन है बेटू, पिटा जाएगा, समझा? एक्शन है ना? लेकिन हम उस खाना खाते कार्य नहीं देख रहे हैं, खाने का काम नहीं देख रहे हैं, बॉडी के एक्शन को देखते हैं। और बॉडी के एक्शन को देख करके हमको पता चलता है कि हाँ वो कार्य हो रहा है। अभी हमारे बॉडी के एक्शन को देख रहे हैं कि लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक ना? समझा रहे हैं, तो हमारे बॉडी के एक्शन को देख रहे हो। समझ में आया? बॉडी के एक्शन को देख रहे हो, अब टीचिंग को नहीं देख रहे हो। और उसी बॉडी के एक्शन को हम नाम दे दिए हैं क्या? पढ़ाना। उसी एक्शन को नाम दे दिए हम पढ़ाना, उसी एक्शन का नाम दे दिया खाना, उसी एक्शन को नाम को दे दिए खेलना, उसी एक्शन को नाम दे दिया बैठना, ठीक ना? आप लोग बैठे हैं, आपके बैठने का एक्शन, अभी खड़ा हो जाइएगा तो आपका एक्शन चेंज होगा कि नहीं? चेंज होगा ना? अभी बैठे हैं दूसरे फॉर्म में बैठे हैं, खड़ा होइएगा जब तो आपका एक्शन में चेंजिंग होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बैठे हैं इस तरह, पाँव मुड़ा इस तरह, ऐसे बैठे हैं, खड़ा होइएगा तो हो जाएगा ऐसे, चेंजन होगा ना? तो जब चेंज होगा तो आप वहां बोला जाएगा कि ये खड़ा होने के कार्य कर रहा है, तो आपकी क्रिया जो होगा वो क्या हुआ? खड़ा होगा। अभी जो है बैठना का क्रिया हुआ, खाने का समय खाने का क्रिया। तो हर अलग अलग एक्शन के नाम, अलग अलग एक्शन को हम लोग क्या दे दिए? एक एक नाम दे दिए, अलग अलग एक्शन के एक एक नाम दे दिए, और वही एक्शन को हम लोग क्या बोलने लगे? वर्ब नाम उसको बोल दिए, उसी को हम लोग क्रिया बोलने लगे, उसी को हम लोग क्रिया बोलने लगे। समझ में आया? तो एक्शन और रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक क्रिया नहीं होगा। समझ में आया? एक्शन और रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक क्रिया नहीं होगा। हम लोग बैठे हैं, सामने खाना है,
जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक कोई बोलेगा कि खा रहे हैं आप। चुपचाप अगर जब हम बैठे हैं सामने खाना रखा हुआ है तो जब तक उस खाने को हम खाएंगे नहीं तब तक कोई बोलेगा कि आप खा रहे हैं, नहीं ना बोलेगा। आप भी नहीं बोलिएगा कि हम खा रहे हैं। उस समय आपका क्रिया वही हो रहा है क्या, बैठने का। खाने के लिए ना बैठे हैं, लेकिन क्रिया उस समय क्या हो रहा है, बस केवल बैठने का, ना कि खाने का। ठीक ना। जब उसको खाने लगिएगा तब वो बैठने वाला काम खत्म हो जाएगा, आप बोले खा रहे हैं। ठीक ना। तो आपके एक्शन को देख करके हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, एक क्या होता है मेन वर्ब, एक क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब भी। समझ में आया। एक्जुलरी वर्ब कहीं देख करके उलूल मुलूल मत करने लगा। एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब 2। ठीक ना। मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया। ये हो गया मेन मीन्स मुख्य, ये हो गया हेल्प मीन्स सहायक, वर्ब मीन्स क्रिया होता ही है, दोनों में जोड़ दो क्रिया। ठीक ना। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या आ जाता है, खाना पीना, उठना बैठना जाना, हंसना रोना सोना, पढ़ना पढ़ाना। ठीक ना। ये सारा क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में डू डज, इज एम आर, इज एम आर, वाज वर, शैल विल, ये सब जो होता है इटीसी, ये सारा जो होता है वो किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है। अब ये कभी कभी बाबू बात नहीं, सुन लो एक बार में, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। कभी कभी ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ किसमें, मेन वर्ब के भी प्रयोग होता है। इस इज एम आर को, वाज वर को, शैल को, है ना, डू को, डज को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब में भी प्रयोग करते हैं। अभी तो हेल्पिंग मेन वर्ब में क्या हुआ, रीड, प्ले, ईट, स्लीप, गो। ठीक ना। इटीसी, अर्थात जितना भी कार्य हम करते हैं वो सारा क्रिया ही है। बैठते हैं, जाते हैं, खड़ा होते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, हंसते हैं, ब्रश करते हैं, ये सारा क्या होता है, सारा मेन वर्ब क्रिया है। और सारा किस में आ जाएगा, डॉक्टर साहब बोलिए, ये सारा उठना बैठना हंसना गाना सोना रोना गीत गाना ये सारा किस में आएगा, मेन वर्ब में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मेन वर्ब में आ जाएगा। तो यहां तक अब क्लियर होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का रूल पढ़ेंगे, रूल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या होता है, कब उसका यूज हम लोग एक्जुलरी वर्ब के तौर पे करते हैं, कब उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग मेन वर्ब के तौर पे करते हैं। क्योंकि अभी बोले कि इसका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के साथ यूज इसका भी होता है। समझ में आया। कितने टाइप की वर्ब कितने होते हैं, दो, एक मेन वर्ब, एक याद ही हो गया, याद हो गया ना, लिख लीजिए जल्दी 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 नोट कर लीजिए। डू डज, शैल विल, इज एम आर, सारा क्या, एक्जुलरी वर्ब, रीड, गो, राइट, टीच, स्लीप, वेयर, क्या, हाँ जिसमें ना अंत में आ जाए वही क्या हो जाता है, हाँ बाबू, हाँ हाँ, क्रिया के अंत में नहीं, जिस वर्ड के ना अंत में ना आ जाए वही क्या हो जाता है, ना आ जाए वही बन जाता है क्रिया। खाना उठना जाना सोना नहाना और दौड़ना हंसना पढ़ना पढ़ाना। ठीक ना। सब हो जाता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर डू डज ये सारा जो होता है किसमें होता है, मेन। लिख लिया ना। अब लिखे रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब, देखेंगे कि रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। अब बताइए कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं,
वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? किसी भी वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अगर जो रीड लिए तो उसके कितने पार्ट्स बनते हैं? फॉर्म उसी को बोल रहे हैं कि कितने फॉर्म बनते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब 5। कौन कौन? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब। कोई दिक्कत परेशानी दुख? दुख है क्या? है दुख? जोर से बोलिए। नहीं है? नहीं है। ठीक ना? दुख नहीं है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज एम, आर, वाज, वर, यहाँ पर बीन, यहाँ पर बीन, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर है, यहाँ पर हैड, यहाँ पर हैड, यहाँ पर हैविंग, यहाँ पर हैज। ठीक ना? समझने के लिए कुछ वर्ब दे रहा है। ठीक ना? नीचे भी दे देंगे कि एग्जांपल। नीचे बाबू कैमरा आना है यहाँ तक, यहाँ देखो तो, यहाँ आ रहा है ना? ठीक, यहाँ तक नीचे। यहाँ देखो एक और लिख दे रहे हैं, डू डज है कि नहीं हेल्पिंग वर्ब? आए, डू हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब आता है ना? ठीक, डज भी आता है। देखिए डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ठीक ना? अब देखें कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1 कैसे टेंस में यूज होता है? कौन सा टेंस वर्ब 1 को लेता है? वर्ब 1 किस टाइप का टेंस है? वर्ब 2 किस टाइप का टेंस है? वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। इसके अब फॉर्म को पढ़ लेते हैं। देखिए कि सब जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग उसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस पढ़ते हैं ना? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड, होता है ना? यहां पर जब आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब 3 होता है। यहां पर जब आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 4 होता है। यहां पर फिर से आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। अब देखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 किस में आया? प्रेजेंट टेंस में आया कि नहीं आया? ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? है ना? ये प्रेजेंट के अंदर आया, आया कि नहीं आया? जो वर्ब 5 होता है बाबू यहाँ दिख रहा है ना, ये भी प्रेजेंट का होता है कि नहीं होता है? तभी ना हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब 5 होता कौन सा है? जब वर्ब के अंत में एस और एस का प्रयोग हो जाता है वही बन जाता है वर्ब 5। ठीक, तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि सीता नाचती है तो सीता के बाद डांस का प्रयोग होता है, उसमें एस और एस का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो सीता के साथ वर्ब में एस और एस का प्रयोग हो गया तो किस में चला गया? वर्ब 5 में। तो प्रेजेंट लेता है कि नहीं लेता है? प्रेजेंट लेता है ना? प्रेजेंटिव टेंस में ना पढ़ते हैं वर्ब 1 या फिर वर्ब 5, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड पढ़ते हैं ना? इसमें पढ़ते हैं सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड पढ़ते हैं। तो वर्ब 2 जो है वर्ब होगा ये होगा आपका प्रेजेंट, वर्ब 1 जो होगा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वर्ब 2 जो होगा वो क्या होगा? वर्ब 3 में जब देखते हैं कि वर्ब 3 जब भी आता है वो परफेक्ट में आता है, भले वो प्रेजेंट परफेक्ट का बात हुआ हो, पास्ट परफेक्ट का बात हुआ हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट का बात हुआ हो।
जब भी आएगा टेंस के अंदर तो किसमें आएगा, परफेक्ट का बात होगा तभी आएगा। आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव का प्रयोग होता है, पास्ट में हाइड का प्रयोग होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग होता है लेकिन मेन वर्ब का चेंजिंग नहीं होता। इसमें जब भी यूज होगा प्रेजेंट में तो वर्ब 1 का यूज होगा, वर्ब 5 का यूज होगा। प्रेजेंट के अंदर कब यूज होगा, सिंपल के अंदर, सिंपल के बताइए, सिंपल के अंदर क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट के अंदर ना तो वर्ब 1 का यूज होगा ना तो वर्ब 5 का यूज होगा। होता है वर्ब 5 का यूज होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या फिर कोई सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, ही सी या फिर कोई सिंगुलर नाम के साथ वर्ब 5 का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। जब टेंस स्टार्ट होगा तब पता चलेगा, और वहां पर आपका कॉपी खुलेगा तब पता चलेगा कि हाँ यही है, सेम है। क्योंकि अभी स्ट्रक्चर जितने लोग नहीं पढ़े हैं तो स्ट्रक्चर अभी जान लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड। एक ऐसा हो गया, ये जितना भी सेनेथी है वर्ब है वो कैसा वर्ब है, पास्ट का है। ये वर्ब जो है वो कैसा है, परफेक्ट का है। ये जब भी आएगा वर्ब 3 परफेक्ट में आएगा। वर्ब 4 कब आता है, कंटिन्यूअस में आता है। वर्ब 4 अर्थात आईएनजी फॉर्म कब आता है, कंटिन्यूअस में आता है। समझ में आया ना। वर्ब 1 जो आएगा, देखिए इसके हिसाब से फ्यूचर का कोई टेंस के अंतर महत्व ही नहीं होता और फ्यूचर टेंस ही नहीं होता। इसके हिसाब से फ्यूचर अर्थात जब तक वर्ब चेंजिंग नहीं होता है तब तक क्या होता है, टेंस चेंजिंग नहीं होगा। वर्ब चेंजिंग नहीं तो टेंस चेंजिंग भी नहीं। देखिए इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ले लिया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब ले लिया अर्थात प्रेजेंट का है, तो ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब ले लिया पास्ट का है तो, लेकिन फ्यूचर का कोई है इसमें, प्रेजेंट है पास्ट है लेकिन फ्यूचर नहीं है। अब फ्यूचर जब बनता है सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट में तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेता है, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लेता है, लेकिन सिंपल फ्यूचर में देखे हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब लेता हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है, सहायक क्रिया को लेता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है तो वर्ब ऑन काज करता है। अर्थात वो जोड़ गांठ के सहायक से चलता है, सहायता से चलता है। कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये सारे जो है मेन प्रेजेंट जो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये सहायक से नहीं चलते हैं। इसमें सहायता लिया है कोई, कोई क्रिया का सहायता लिया है नहीं, इसमें कोई सहायता लिया है नहीं लिया। तो रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब। अब आए फिर से इसके रोल ऑफ एक्जुलरी वर्ब पे, कब हम इसका मेन वर्ब में यूज करते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। समझ में आया। मेन वर्ब में इस वर्ब का यूज हम कब करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि इज एम आर का हम प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब में करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब करते हैं ना। तो इस वर्ब एम आर का प्रयोग, वाज वर्ब बीन का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, हैव हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तो हम लोग जानते ही हैं, और मेन वर्ब के साथ हम लोग कब करेंगे। देखिए ठीक ठीक ना। यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक, इज एम आर आ रहा है बाबू कैमरा में ना, वहां तक आ रहा है ना। इज एम आर हम लोग जानते हैं, हैज हैव हैड जानते हैं कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब 4 जब वो आ गया, मिटाएं इसको, मिटा दे क्या, उतारे नहीं हो भाई, जल्दी से तुरंत उतारो। ओके, यहाँ आप समझाएंगे तो अच्छा लग, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो। आप लोग भी यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना कॉपी पर जाके, जल्दी से करो, 1 मिनट के अंदर तेजी में। बिट्टू समझ में आया सब, अभिले ठीक है। तुमको बाबू सत्यम सब्जेक्ट समझ में आ गया था। ये भी वर्ब कितने होते हैं,
फॉर्म ऑफ द वर्ब 5 होते हैं। वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं? 2। कौन कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब के मेन वर्ब के 5 कितने फॉर्म कितने होते हैं? वर्ब के फॉर्म 5, ठीक ना? V1 V2 V3 V4 V5, ठीक। मिटाएं मिटाएं बाबू, थोड़ा तेजी में करो, नोट करते जाओ, रुको नहीं, ओवर हो रहा है। इसका जो अब हम लोग देखेंगे कि कब इसका मेन वर्ब में और कब इसका हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। कब इसका मेन वर्ब में और कब इसका हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं, ठीक ना? नोट कर लो, नोट करो, पॉइंट नोटेड। सेंटेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद, सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता हो, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता हो, तो वैसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तरह ही कार्य करता है। हेल्पिंग वर्ब के तरह ही कार्य करता है। लिख लिया? दूसरा लिखो पॉइंट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता हो, तो वैसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है। समझ में आया? बता रहे हैं क्या, कैसे। दूसरा लिख लो, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव या फिर कोई अदर वर्ड का यूज हुआ हो, जल्दी नोट करो बाबू, तेजी में। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर कोई अदर वर्ड का प्रयोग हुआ हो, तो वैसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। तीसरा लिख लीजिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर, जल्दी तेजी में, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक मेन वर्ब नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए तुरंत। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। इस तीनों पर अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक ना? तुरंत नोट कर लिए। अब देखिए कैसे हम एक क्या बोले हैं, एक बोले हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। एक बोले हैं ना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता हो। एक बोले हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बाबू क्या है, क्या बोले हो? एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन एक से अधिक मेन वर्ब नहीं हो सकता, यही बोले हैं। एक बोले हैं क्या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या इसका प्रयोग हो, मेन वर्ब का, बोले हैं फर्स्ट नंबर। एक बोले हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किसका प्रयोग हो, किसी नाउन का प्रयोग हो, बोले हैं सेकंड नंबर। दोनों स्ट्रक्चर पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाउन, मेन वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग। समझ में आया? तो हेल्पिंग वर्ब जिसमें मेन वर्ब लगा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। इस हेल्पिंग वर्ब में नाउन लग गया तो किसका काम करेगा, मेन वर्ब की तरह। देखिए कैसे, जैसे बोले आई हैव
गॉन देयर, है ना। और इसका एग्जांपल दें, आई हैव अ कार, आई हैव गॉन देयर, आई हैव अ कार। समझ में आया। इसमें देखिए सब्जेक्ट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, मेन वर्ब है कि नहीं है। ऐसे सेंटेंस में पॉइंट नंबर 1 क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो वह हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करता है। लिखवा है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब, गो, वेंट, गॉन मेन वर्ब है कि नहीं है। गो का थर्ड फॉर्म गॉन है कि नहीं है ना। ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, मेन वर्ब हुआ। दिक्कत है कुछ, नहीं दिक्कत है। हैव हैज हेल्पिंग वर्ब लिखवाए थे ऊपर एक्सुलरी वर्ब में, हैव लिखे हैं, लिखे हैं ना। हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसके बाद मेन वर्ब गो, वेंट, गॉन होता है, मेन वर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जब लग गया है मेन वर्ब तो यह किस तरह काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। इसमें देखिए, इसमें भी लगा है ना हैव, यहां पर भी हैव और यहां पर भी हैव लगा है सेम, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगा है, यहाँ पर मेन वर्ब। कार थोड़े मेन वर्ब है, कार तो एक वस्तु है, और वस्तु क्या होता है, मेन वर्ब में आ जाता है, ऐसी नाउन में आ जाता है, सॉरी। वस्तु जो होता है किस में आ जाता है, नाउन में आ जाता है। जैसे बोले कलम, मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक गाय है, तो गाय तुम्हारे पास वो क्रिया थोड़ी कर रही है, लेकिन इसमें एक जाने का क्रिया। अब यहां पर जब देखें, मैं वहां जा चुका हूं, ठीक ना, मैं वहां जा चुका हूं, इसका कोई वैल्यू है, ये मीनिंगलेस हो जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस रह जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आ जाता है तो मीनिंगफुल बन जाता है, और यही क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। यह क्रिया मेन वर्ब हो जाता है। दिमाग में डालना कि जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग हैज, हैव या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद किसी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। नाउन और एडजेक्टिव जानते हैं ना, नाउन और एडजेक्टिव नहीं जानते हैं तो कभी टच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे हैं तो, ठीक ना। तो नाउन जो है उसके पहले जो भी वर्ब लगा होगा वो कैसा वर्ब होगा, मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन वो किस कैसा है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मालिक का है ये नहीं है। घर में अगर जो मालिक ना हो तो नौकरी ना मालिक बन जाता है। देखो घर में नौकर हो मालिक दो रहते हैं। तू अगर जो आया मेरे घर, सपोज दैट तू मेरे घर आया, तो जब तू हमारे से काम है तो हमसे मिलने आएगा, आएगा ना। तो हमसे जब मिलने आएगा तो नौकर, अगर जो हम घर पे होंगे तो नौकर का कोई काम है, नौकर का उतना ही काम है कि अगर जो हम घर पे हैं तो ना तो हमको बुला के लाए और ना तो उस पर्सन को बुला के हमारे पास लेकर जाए। मतलब सहायता करे उसको लेके जाने में या फिर हमको बुला के लाने में, दोनों में कुछ भी एक में सहायता करेगा। हेल्पिंग वर्ब अगर जो मेन वर्ब साथ में है तो मेन वर्ब में हम रहेंगे, अर्थात मेन रहेगा। घर का कौन होता है, मालिक ना। मेन क्या होता है, मालिक ना होता है घर का। तो मेन अगर जो घर पे है तो हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन थी नौकर क्या करेगा। आप अगर जो गए हैं तो ना तो आपको हमारे पास लेकर जाएगा ना तो हमको बुला के आपके पास लेकर आएगा, दोनों को मिलाने में वो हेल्प करेगा, करेगा ना। लेकिन अगर जो मेन पर्सन घर का नहीं है, जो हमसे मिलने गए हैं, हम ही घर पे नहीं है, तो जो नौकर घर पे है उससे पूछिएगा ना कि सर कहाँ है, तो वो बोलेगा कि सर तो अभी नहीं है, क्या काम है। आप बोलिएगा कि हमको साइकिल चाहिए, ठीक ना, हमको क्या चाहिए, साइकिल चाहिए आधा घंटा के लिए। तो उस समय वो क्या, जो भी एक्शन लेगा नौकर, आपको दे या फिर ना दे, वो मालिक बन के एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। अगर जो हम भी रहते वहां पर तो अगर जो हमसे ही मांगते कि सर आधा घंटा के लिए साइकिल चाहिए, तो हम भी एक्शन लेते क्या कि नहीं बाबू साइकिल खराब है, या फिर ले कर जाओ, दोनों में से एक ही काम करते। तो नौकर भी उस समय अगर जो मालिक जब नहीं है तो काम क्या करेगा, नहीं तो आपको दे देगा, नहीं तो कहेगा कि
नहीं है, तो मालिक बन के काम करेगा ना उस समय, जो हम काम करते हैं वह उस समय नौकर काम किया। तो अर्थात यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर जो मेन वर्ब का प्रयोग न हुआ हो, मेन मालिक का सेंटेंस में प्रयोग न हुआ हो, तो वही बन जाता है मालिक, वही बन जाता है मेन। ठीक ना, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हो तो क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। घर में मालिक नौकर दोनों है तो नौकर नौकरी न रहेगा, जो भी डिसीजन लेना होगा मालिक लेगा, मालिक नहीं है तो डिसीजन नौकर लेने लगेगा। सेम पोजीशन यहाँ पर भी है, मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब ये बन गया, मेन वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगा। समझ में आया? अर्थात जब भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो वह उस वैसे सेंटेंस में जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक ना, ऐसा सेंटेंस में इज का प्रयोग किस तरह? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। क्यों? क्योंकि इसमें गोइंग का काम मेन वर्ब ऑलरेडी है। गो जो है, गोइंग जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का प्रयोग अर्थात इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब। इज का प्रयोग मेन वर्ब के साथ मीनिंगलेस होता है। समझ में आया? नाउन और एडजेक्टिव जब तक नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाउन और एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब ही होगा। नाउन और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाउन और एडजेक्टिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कोई दुख बलाय? नहीं है। दुख बलाय जो भी होगा फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड रहेगा यूट्यूब पर। चैनल जानते ही है, क्लास जो चलता है उसी से चैनल भी चलता है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगले वीडियो में यूट्यूब के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट इसका लेकर के 2 पार्ट बना दिया ना, सब्जेक्ट बन गया, वर्ब बता दिए, अब बच गया क्या? सेंटेंस के अंदर अदर वर्ड।